अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं निसार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद निसार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे पोस्ट ऑफिस का सॉल्व पेपर शेयर करूँगा, जो रिलेटेड है सेवन्थ स्केल की जॉब से। ठीक है, और ये मैंने सॉल्व किया है। इसमें जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस तो मैं सारे नहीं शेयर करने वाला, लेकिन उसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास है इंग्लिश का पोर्शन और हमारे पास एमसीक्यूज है। दे सक्सीडेड बाय डैश हार्ड वर्क। ठीक है, यहाँ पे सक्सीडेड होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वर्किंग। दे सक्सीडेड बाय वर्किंग हार्ड। ठीक है। दूसरा नंबर हमारे पास जो एमसीक्यूज है, वो था प्लूरल ऑफ थीफ इज। थीफ का प्लूरल क्या है? ठीक है, तो उसका आंसर है थीव्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब हमारे पास बहुत इजी एमसीक्यूज आता है। देयर डैश सम स्टूडेंट्स हु डैश टू अटेंड द इवेंट। अब इसमें नॉर्मली आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे देयर आर आएगा और उसके बाद हु वांट टू अटेंड। ठीक है, आर एंड वांट, फर्स्ट में आर, सेकंड में वांट आएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज, द लैम्प इज डैश द टेबल। अब इन द टेबल तो नहीं होगा। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑन द टेबल। उसके बाद एक स्टेटमेंट थी, विंटर सीजन इज़ अ कोल्ड वेदर। ठीक है, अब यहाँ पे बस दो ऑप्शंस थे हमारे पास, फॉल्स एंड ट्रू। तो मेरे हिसाब से ये तो ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर कोई टेक्निकल इसमें चीज़ रखी हुई है तो उस हिसाब से आप इसको कंफर्म कर लें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो विंटर सीज़न जो है वो एक कोल्ड वेदर होती है। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद आता है देयर आर डैश वीक्स इन द ईयर। अब एक साल में कितने वीक्स होते हैं? ठीक है, 52। आई डैश ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, उसमें जो ऑप्शन थे वो थे इज, एम, ठीक है, और आर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एम, आई एम ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास इफ़ आई डैश मनी आई विल बाय इट टुमारो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास है हैव। इफ़ आई हैव मनी आई विल बाय इट टुमारो। हैव यहाँ पे इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि ये पोजीशन शो कर रहा है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप इसको जो है वो कल खरीद करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज आता है, इट वाज डैश अर्थक्वेक। ठीक है, तो जैसे वावेल्स के कुछ रूल्स हैं या आर्टिकल्स के, तो वो आप पढ़ लें। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एन। ठीक, ठीक है, उसके बाद आता है शी विल बिकम डैश डॉक्टर। तो यहाँ पे नॉर्मली अ डॉक्टर होगा। ठीक है, जो आप बोलते रहते आई विल बी अ डॉक्टर, शी विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? बिकम अ डॉक्टर। उसके बाद हमारे पास पोर्शन आता है पाकिस्तान स्टडीज़ का। ठीक है, उसमें हम देखते हैं पाकिस्तान बिगेस्ट साल्ट माइन इज़ लोकेटेड इन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो साल्ट माइन है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो है जहलम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और उसको क्या कहा जाता है? खेवड़ा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है, कायदे आज़म डेथ डेट। कायदे आज़म की जो डेथ हुई थी उसकी हमें डेट बतानी है, 11 सितंबर 1948, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद आता है अल्लामा इकबाल्स बर्थ डेट। अब ये उसका उल्टा है, मतलब यहाँ पे हमें बर्थ डेट बतानी है, लेकिन किसकी? अल्लामा इकबाल की। 9 नवंबर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आता है करंट आईजी ऑफ सिंध पुलिस। सिंध पुलिस का करंट आईजी कौन है?
गुलाम मोहम्मद मेमन। ये जो वहाँ पे ऑप्शन था उसमें यही था, ठीक है। तो इसको आप फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज है, यूपीयू स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो इसका होगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था, जिसने भी ये किया है तो उसका सही होगा। हाईएस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है जो हाईएस्ट सी पोर्ट है पाकिस्तान का, वो लोकेटेड है या सिचुएटेड है पाकिस्तान में, लेकिन कौन सी जगह पे, कौन से सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में, डिवीज़न में, ठीक है। तो वो आपको बताना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया है, वहाँ पे वो लिख के आए गवादर, ठीक है। तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि वो मौजूद कहाँ पे है, वो नहीं पूछ रहा कि कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कराची, क्योंकि ये ऑप्शंस में मौजूद था, दोनों थे, गवादर और कराची। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कराची। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी ना, ये पाकिस्तान ने रखी थी, पाकिस्तान ने ही मैनेज की थी। तो इसमें अ, मतलब कि बताना है कहाँ पे हुई थी, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे ऑप्शन था जनीवा, तो ये जो है उसका करेक्ट आंसर है। और जो जनीवा है, ठीक है, जनीवा पढ़ें, जेनीवा पढ़ें, जो आपकी मर्ज़ी है पढ़ें, ठीक है। ये स्विट्ज़रलैंड में, और मोस्टली कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वो स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पॉपुलेशन वाइज बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री। अब मुस्लिम दुनिया को देखें तो उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा मुल्क है, ठीक है, मुस्लिम के लिहाज से। तो हमारे पास आता है इंडोनेशिया। अगर आपसे पूछा जाए एरिया के लिहाज से बताएं तो उस हिसाब से आपका मुस्लिम दुनिया में दूसरा होगा, ठीक है। जैसे हमारे काज़िस्तान हो गए, ठीक है। और उसके बाद आता है करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की करेंसी क्या है, ठीक है। तो क्या है, रियाल, जो हमारा करेक्ट आंसर है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड। अब दुनिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है, मतलब कि कौन थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिसेस बेंड्रेनेके, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है, ना कि बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो। वो उसके बाद हुई थी, वो पाकिस्तान की पहली, मतलब कि यंग लेडी, यंग फीमेल, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद आता है फातिमा जिन्ना इज़ नोन एज। फातिमा जिन्ना को और क्या कहा जाता है, मादरे मिल्लत, ठीक है। करंट गवर्नर ऑफ केपीके, खैबर पख्तूनख्वा का करंट गवर्नर कौन है, हाजी गुलाम अली इज़ योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं इस्लामियत का जो पोर्शन है उसकी तरफ। अब इसमें देखते हैं हमारे पास पहला पहला जो एमसीक्यूज था वो था तौहीद इज़ अ वर्ड ऑफ डेश लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज का तौहीद है वो वर्ड, ठीक है, अरबिक, ठीक है, आप सबको पता होगा। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड कलमा इज़ नोन एज। दूसरा कलमा कौन सा है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन था वो था शहादत, ठीक है। मुस्लिम होने से आपको ये पता होना चाहिए। हज़रत डैश इज़ नोन एज अबू अल बशर। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड आप कुछ कंफर्म कर लें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मैंने सर्च किया तो उस हिसाब से मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही मतलब कि करेक्ट आंसर मिला है। उसके बाद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न ऑन। कौन से दिन पे हमारे प्यारे नबी की पैदाइश हुई थी, ठीक है। तो वो दिन बताना है, कुछ लिखते हैं कि मंडे है, कुछ लिखते हैं फ्राइडे, लेकिन मैंने जो मोस्टली पढ़ा है वो फ्राइडे है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज़ नोन एज
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और क्या कहा जाता है? खलीलुल्लाह कहा जाता है। ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू, मतलब उन्होंने जो है हिजरत की तो कहाँ की? मक्का। ठीक है। फर्स्ट इस्लामिक वॉर जो है, इस्लाम की पहली जंग कौन सी थी? बदर, जंग बदर। ठीक है। हज़रत डैश इज़ नोन एज सैफुल्लाह, सैफुल्लाह का लक़ब किसको दिया गया? ठीक है, हज़रत खालिद बिन वलीद को। ठीक है। केव हिरा इज़ इन द माउंटेन, कौन से माउंटेन में केव हिरा जो है वो मतलब कि मौजूद है? ऐसे स्टेटमेंट थोड़ी सी ऐसे थी शायद, तो ये है जबल नूर में। ठीक है, ये उसका करेक्ट ऑप्शन था। कंट्री कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कौन सी कंट्री को कहा जाता है? हमारे पास करेक्ट आंसर है पैलेस्टाइन, जिसको आप फ़लस्तीन भी बोलते रहते हैं। देयर वर डैश मुस्लिम्स इन वॉर बदर, बदर की जंग में कितने मुसलमान थे? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो है 313। ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं जनरल नॉलेज के पोर्शन की तरफ। पहला और इजी एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सबको पता होना चाहिए पाकिस्तान का कौमी स्पोर्ट कौन सा है? कौन सा है? हॉकी, ना कि क्रिकेट। पाकिस्तान नेशनल फ्रूट इज, कौमी फ्रूट कौन सा है? मैंगो, सब शौक से खाते हैं और पता नहीं है आपको। उसके बाद आते हैं जॉर्ज डैम। अब ये डैम जो है इसको शायद थ्री जॉर्ज या फिर द जॉर्ज, इसे कैसे कहा जाता है? ये कहाँ पे मौजूद है? चाइना में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, इंसान की जो बॉडी है उसमें सबसे लंबी, ठीक है, लॉन्गेस्ट मीन्स लंबी, जो बोन है वो कौन सी है? फेमियर। ठीक है, फेमियर। फेमूर पढ़ें, फेमर पढ़ें, फीमर पढ़ें, जो आपकी मर्जी है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी जोन्स, अब वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मौजूद नहीं था, तो वहाँ पे सिर्फ मतलब कि 24 तो मौजूद नहीं था, क्योंकि 24 ही जोन्स हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो इसके बारे में सबको पता होगा। यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शंस में मिस्टेक कर दी है मैंने आंसर में। यहाँ पे होगा 828 मीटर या फिर 830 मीटर, लेकिन ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर था वो था 830 मीटर। ठीक है, 828 भी कभी कभी आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मीटर होगा, मैंने के कर दिया तो इसको एडजस्ट कर लें। हु इज़ द राइटर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है, जो आप हर रोज़ स्कूल में सुनते होंगे, ठीक है, और आपको पता भी होगा, तो वो किसने लिखा था? हफीज़ जालंधरी ने। एनिमल विच इज़ कॉल्ड एज ए शिप ऑफ डिज़र्ट, कौन सा जानवर है जिसको शिप ऑफ डिज़र्ट कहा जाता है? कैमल। पाकिस्तान स्पेंड्स इट्स फॉरेन रिजर्व्स मोस्टली ऑन, पाकिस्तान अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो ज़खायर हैं, और मोस्टली स्पेंड करता है कौन सी चीज़ पे? ऑयल एंड गैस। सो उसके बाद हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? चकोर। These were the today's our MCQs related to the post office paper, and I tried my best to solve all these according to my knowledge. अगर आपको कोई मिस्टेक लगे तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।